यस एवरीबॉडी, अब कोई पावर 1/3 फॉर्म नहीं है, पावर 3 में है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे फिट करनी है? पहले चेक करो फॉर्म, x को 0 पुट किया तो 0 पुट करते 4 का क्यूब 64 माइनस 64 अपॉन 0, तो बना 0 अपॉन 0। मतलब मेरे पास दो मेथड है, एल ऑर्बिटल या बाइनोमियल, वरना एक और मेथड भी है, ए प्लस बी होल क्यूब खोल दो। मैं इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से करके दिखाता हूं, यू एवेल्युएट कि आपको एग्जाम में क्या क्या मेथड अप्लाई करने हैं। पहला मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूं यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या 4 का क्यूब 64 होता है? तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन किया, अंदर रखा 1 प्लस एक्स बाय 4। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? बोलो जी। नहीं, मैंने अभी होल क्यूब की बात कर रहा हूं, क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। माइनस ये भी पता है 4 का क्यूब होता, अपॉन नीचे एक्स है। इस बार मैंने सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं की? श्लोक लिमिट पहले ही टेंडिंग टू 0 है, सही है बेटा। अब 4 का क्यूब और 4 का क्यूब ऊपर से कॉमन है, तो 64 बाहर निकाल दो बेटा, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स बाय 4 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब अगली मजेदार चीज समझिए इसी क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स की पावर n। आप सोचोगे यार उसके ऊपर तो रूट नहीं है, बट क्योंकि मैं लिमिट्स का क्वेश्चन कर रहा हूं तो आई कैन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो यहां पे 64 बाहर, इसको क्या कर दूं 1 प्लस nx, तो 1 प्लस 3x बाय 4 और माइनस 1 अपॉन x। क्या 1 से 1 कटा? क्या इस x से x कटा? तो सारा x ही खत्म हो गया। जब x खत्म हो जाए तो मैं क्या कर दूं, लिमिट अप्लाई कर दूं। तो 64 इंटू 3 बाय 4, तो 4 16 आंसर क्या आया 48। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? अब हाँ जी, पहले स्टेप में कॉमन क्यों लिया था? क्योंकि क्वेश्चन की टाइप क्या थी बाइनोमियल में, 1 प्लस एक्स की पावर है, तो यहाँ 4 था तो मुझे 4 बाहर निकालना है, ठीक है। पर आपने बोला नहीं था स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन 1/n की फॉर्म में होना चाहिए, जो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय, हाँ मैंने पावर 1 पिछले 2 मिनट में यही समझाया सारा बेटा, जब आप कॉपी कर रहे थे उससे, कि मैंने लिमिट्स के क्वेश्चन है तो पावर n या 1/n की फॉर्म है, वी कैन गो अहेड विद द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हम उसी चीज को, उसी पावर को अंदर, वही मैं प्रूव करने जा रहा हूं बाय अप्लाइंग द अदर 2 मेथड्स। अगला मेथड देखो जो मैं करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, शायद मैं इस क्वेश्चन में अगर खुद सॉल्व करता एज अ स्टूडेंट तो मैं बाइनोमियल लगाता, मैं लगाता यहाँ पे फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। क्या ये दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब? व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब? आओ जी, a क्यूब 64 प्लस 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर 16 3 जा 48x प्लस 3ab स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 64। क्या ये सबको समझ आया या नहीं आया? और ये आया तो 64 गया ऊपर। नोटिस करो सब में से x कॉमन निकलेगा, जब सब में से x कॉमन निकलेगा अंदर क्या बचेगा 48 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या ये कटा? अब लिमिट लगा दें क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म हो चुका है, तो आंसर क्या बना 48 प्लस 0 आंसर इज। तो क्या दूसरे वे से भी आंसर सेम आया? अब आ जाओ तीसरा मेथड, ये सबसे आसान लगेगा आपको। तीसरा मेथड टाइप कौन सी है? तो क्या लगा दो एल ऑर्बिटल। एल ऑर्बिटल में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, सॉरी डिफरेंशिएशन डिवाइड एंड डिनोमिनेटर की। ऊपर न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ क्या होगी, 3 इंटू 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 64 का डेरिवेटिव अपॉन x का डेरिवेटिव। सब लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करते ही x की वैल्यू 0 पुट की, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, हाँ जी, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 3 आई होप आपको तसल्ली होगी कि भाई हम ये मेथड लगा सकते हैं। कहानी पकड़ में आई, करिए।